हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जब भी नोटिफिकेशन आता है बम्पर वैकेंसीज के साथ आता है और एफसीआई के नोटिफिकेशन का इंतजार जो है स्टूडेंट्स बहुत बेसब्री से कर रहे हैं। एफसीआई जो है कई तरह की या कई लेवल या कई कैटेगरी की वैकेंसीज जो है वो समय समय पर रिलीज करता है और उनमें से भी जो सबसे पॉपुलर रहता है वो रहती है एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एफसीआई एजी 3 जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आ सकता है, कितनी वैकेंसी जो है आएंगी, एग्जाम कब तक हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके बाकी साथी तक वीडियो पहुंच पाए, क्योंकि इसमें हम नोटिफिकेशन की डेट जो है एक्सपेक्टेड डेट बोलेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट से लेके एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट और सैलरी सब कुछ डिस्कस करेंगे अंत तक। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल हमारा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उनमें शेयर कीजिए चैनल को, ताकि चैनल पर जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो आए और हम आपको यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई अपडेट्स यहाँ पर देते रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले नोटिफिकेशन देखिए आपके कब कब आए हैं। अगस्त 2013, फरवरी 2015, फरवरी 2019, अगस्त 2022। ये आपके पिछले 4 नोटिफिकेशन हैं। ठीक है, अब अगस्त 2022 जो है यानी कि नोटिफिकेशन जो है उसको आए हुए अच्छा खासा समय बीत चुका है। ठीक है, 2 सवा 2 साल के ऊपर का समय बीत चुका है, यानी नोटिफिकेशन जो है आने वाला है। अभी कुछ समय पहले जो एफसीआई है उसमें जो रिक्त पद है उनकी जानकारी भी जो है सूचना के अधिकार के तहत जो आपका आरटीआई होता है उसके जरिए जो है दी गई थी। तो नोटिफिकेशन जो है एक्सपेक्टेड कब है, नवंबर में था, लेकिन नवंबर में जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अब चांस बन रहे हैं कि दिसंबर में नोटिफिकेशन जो है आ सकता है। दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन जो है वो आ सकता है। बहुत ज्यादा लेट होगा तो जनवरी। ठीक है, दिसंबर या जनवरी में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। वैसे संभावनाएं थी कि नवंबर में ही आएगा, लेकिन नवंबर में नहीं आया। तो अब दिसंबर या जनवरी में आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन नोटिफिकेशन जो है आने वाला है। एक लंबा समय बीत चुका है, दिसंबर या जनवरी में नोटिफिकेशन आ सकता है। अब देखिए, मैंने आपको आरटीआई की बात की थी, तो इसमें देखिए वैकेंसी बताई गई है आपकी। देखिए जनरल कैडर में देखिए आप असिस्टेंट ग्रेड 3 की कितनी वैकेंसी खाली है, 987। 987 ये असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, सिर्फ मैं बता रहा हूं जो ओवरऑल नहीं। ठीक है, अब देखिए आपके एसीएस कैडर असिस्टेंट ग्रेड 3 की कितनी वैकेंसी है, 187। ठीक है, फिर आपकी डिपो कैडर में असिस्टेंट ग्रेड 3 की कितनी वैकेंसी है, 1777। ठीक है, उसके बाद देखिए आपकी क्वालिटी चेक कैडर में कितनी है आपकी, ये टीए ग्रेड 3 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 3 यहाँ पर भी है, 16 वैकेंसी है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे असिस्टेंट ग्रेड 3 यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी है, 574 वैकेंसी है। ठीक है, 574 वैकेंसी है। ठीक है, इस तरह से आप वैकेंसी तो अच्छा खासा नंबर यहाँ पर वैकेंसीज का आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, 3-4 हजार के आसपास जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 की सिर्फ वैकेंसी आएंगी। 3 से 4 हजार वैकेंसीज जो है वो सिर्फ आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 की आने वाली। ओवरऑल तो छोड़ ही दी, ओवरऑल तो बहुत बड़ा नंबर है। 1973, 39, 67, 809, 1000, 25, 84, टोटल 8000 के ऊपर जाएगा ओवरऑल तो। ठीक है, और भी ये नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो आप मान चलिए 3-4 हजार जो है वो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत अच्छी आने वाली है। ठीक है, क्लियर है। अब बाकी चीजें जो है वो भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो है ओवरऑल मैं बता दी आपको 8000 के ऊपर है। ठीक है, असिस्टेंट ओवरऑल जो है आपकी 8000 के ऊपर है, असिस्टेंट ग्रेड 3 में 3 से 4 हजार। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक्सपेक्टेड एग्जाम कब है। अब एग्जाम देखिए, अगर आपका नोटिफिकेशन देखिए 90 दिन के अंदर पे एग्जाम होता है। ठीक है, अगर आपका नोटिफिकेशन दिसंबर में आता है तो आपका एग्जाम होगा मार्च 2025 में। ठीक है, मार्च 2025 में। अगर नोटिफिकेशन जनवरी में आता है तो ये अप्रैल में होगा। ठीक है, ठीक है, अप्रैल में होगा। यानी कि 75 से 90 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आने के 75 से 90 दिन के अंदर जो है वो रिजल्ट एग्जाम जो है फेज 1 का आपका हो जाएगा। क्लियर है चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप एजी 3 में अप्लाई कर रहे हैं तो 28 साल है एज लिमिट। बाकी में जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी रहती है कितनी, 27 साल। ठीक है, एजुकेशन की बात करें तो आप देखिए जनरल डिपो में, अगर आप जनरल और डिपो में जाएंगे तो आपने ग्रेजुएशन किया हो, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट में बीकॉम और कंप्यूटर की नॉलेज, और टेक्निकल में जो है वो आपने डिग्री ली हो एग्रीकल्चर में और कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है,
ठीक है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका फेज 1 होता है और फिर फेज 2 होता है। फेज 1 में क्या है, आपका जो है पेपर 1 होता है एजी जनरल के लिए, और पेपर 1 एंड 2 जो है वो आपके होते हैं अदर पोस्ट के लिए। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न फेज 1 का क्या है, 100 सवाल आते हैं, 100 नंबर के, 60 मिनट का आपको समय दिया जाता है। इंग्लिश के 25 सवाल 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 सवाल 25 नंबर के, जनरल स्टडीज के 25 सवाल 25 नंबर के, 100 सवाल 100 नंबर के, 60 मिनट का समय मिलता है। आपकी जो है सेक्शनल टाइमिंग 15-15 मिनट की यहाँ पर रहती है। ठीक है, फेज 2 का पेपर 1 क्या होता है, 120 सवाल आते हैं, 120 नंबर के, सेमी पैटर्न है, वहां 100 थे, यहाँ 120 है। ठीक है, 20 मिनट, 20 और 30 मिनट का समय, टोटल 90 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। आपका जो पेपर 2 जो होता है उसमें प्रोफेशनल लैंग्वेज, आपके जो स्ट्रीम है उसकी नॉलेज आपसे पूछी जाती है। सिलेबस क्या रहता है, ये डिटेल पैटर्न आप जो है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस क्या रहता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है इंग्लिश में, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस एरर्स, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, जंबल्ड पैराग्राफ और सेंटेंस आते हैं, पैराग्राफ फिलर्स, पैराग्राफ कंक्लूजन आता है, पैराग्राफ सेंटेंस आते हैं, पैराग्राफ जो है रीस्टेटमेंट आता है। रीजनिंग में आपका पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, स्लॉग्स, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिंबल सीरीज, डाटा सफिशिएंसी आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट अजम्पशन और कंक्लूजन पर सवाल आते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपका डीआई आता है, इनइक्वालिटी आता है, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम आते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, प्रॉब्लम आते हैं, एजेस पर, वर्क एंड टाइम पर सवाल आते हैं। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन आता है, एवरेज आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर सवाल आते हैं, पार्टनरशिप पर सवाल आते हैं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ट्रेन्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है। जनरल स्टडीज में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स आते हैं। ये सारे सवाल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम तैयारी करते हो तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए, क्योंकि उसके बिना एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। और पास प्रो एक ऐसी जगह है जहां पर आपको सभी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसके मॉक टेस्ट मिलते हैं। एक पास प्रो के अंदर आपको 850 प्लस एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस मिलते हैं, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट के साथ। ईयरली पास प्रो 699 और 2 इयर्स का 799। जब भी आप एनरोल कर रहे हैं, जो भी प्राइस हो, आपको मेरा कूपन कोड लगाना है अनुराग पास, ANURAG, एक सेकंड, ANURAGPASS, ये कूपन कोड आपको लगाना है। आपको पास प्रो जो है लोएस्ट प्राइस पे मिलेगा, ANURAGPASS, ये कूपन कोड लगाइए, आपको पास प्रो लोएस्ट प्राइस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो कूपन कोड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सैलरी बेसिक पे 28,200 होती है, इसमें अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो ग्रॉस सैलरी 50,000 के ऊपर पहुंचती है। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है, 50,000 के ऊपर सैलरी जो है वो आपकी पहुंच जाती है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें जो है हमने डिस्कस करी यहां पर। ठीक है, एग्जाम वगैरह कब हुआ, कितनी वैकेंसी, सब कुछ हमने डिस्कस किया। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम आपके लिए जो है सारे अपडेट्स या एग्जाम से जुड़ी जितनी भी बातें आप जानना चाहते हैं वो हम इस सेशन में वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और फिलहाल वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।